गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां एक लड़का राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे। रोज सुबह राजू अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाता और दिन भर मिट्टी में हाथ गंदा करता। लेकिन राजू के दिल में एक सपना था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। राजू के गांव में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन वहां केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। इसके बाद बच्चों को पास के बड़े शहर जाना पड़ता था, जहां आगे की शिक्षा मिल सकती थी। पर राजू के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे शहर भेज सकें। इसलिए वह जब 5वीं कक्षा पास करने का समय आया, राजू ने अपने माता पिता से कहा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं कुछ भी करूँगा पर हार नहीं मानूंगा। राजू की माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, हम तो चाहते हैं कि तू पढ़े, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकें। यह सुनकर राजू ने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगा। उसने सोचा कि अगर उसके पिता खेती कर सकते हैं तो वह भी कुछ काम कर सकता है और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सकता है। राजू ने छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए। वह दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करता और शाम को गांव के दुकानदारों के लिए सामान पहुंचाने का काम करता। जो भी पैसा उसे मिलता वह उसे बचाकर रखता। गांव के लोग अक्सर कहते, राजू इतना काम क्यों करता है? तेरी उम्र के बच्चे तो खेलते कूदते हैं। लेकिन राजू मुस्कुराकर कहता, मेरा सपना है कि मैं पढ़ाई करूं और कुछ बड़ा बनूं। कई महीनों की मेहनत के बाद राजू ने थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे शहर जाने दीजिए, मैं वहाँ जाकर खुद काम करूँगा और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाऊँगा। राजू के माता पिता को उस पर गर्व हुआ, लेकिन उन्हें चिंता भी थी कि वह अकेले शहर में कैसे रहेगा। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की मेहनत और दृढ़ता को देखकर उसे जाने की अनुमति दे दी। शहर पहुंचकर राजू ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करता। ढाबे का मालिक कभी कभी उसे देखकर कहता, तू इतना काम क्यों करता है लड़के? पढ़ाई कर, लेकिन अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। राजू बस मुस्कुराकर कहता, मेरा सपना है कि मैं कुछ बड़ा बनूं और इसके लिए मेहनत जरूरी है। राजू का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसकी मेहनत लगन उसे कभी कमज़ोर नहीं होने देती थी। स्कूल में वह हमेशा ध्यान से पढ़ाई करता और जब भी समय मिलता वह किताबों में डूबा रहता। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत देखकर उसकी मदद करते। धीरे धीरे राजू ने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे छात्र का स्थान हासिल कर लिया। समय बीतता गया और राजू ने अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। अब उसे कॉलेज जाने का समय था, लेकिन फिर वही समस्या आई, पैसे की। राजू ने कभी हार नहीं मानी थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर उसने स्कूल की पढ़ाई इस तरह से पूरी की है तो वह कॉलेज की पढ़ाई भी कर सकता है। उसने कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत की वजह से उसे एक छात्रवृत्ति मिल गई। इस छात्रवृत्ति से उसकी ट्यूशन फीस का बड़ा हिस्सा कवर हो गया, लेकिन रहने और खाने का खर्चा अभी भी बाकी था। राजू ने फिर से काम ढूंढा। वह कॉलेज के बाद एक पुस्तकालय में सफाई का काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके मन में एक आग थी कुछ बड़ा करने की। कॉलेज के आखिरी साल में राजू को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस इंटर्नशिप के दौरान राजू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण से सभी का दिल जीत लिया। जब कॉलेज खत्म हुआ तो उसी कंपनी ने राजू को नौकरी का प्रस्ताव दिया। राजू के लिए यह सपने के सच होने जैसा था। अब वह अपने माता पिता को गर्व से बता सकता था कि उनकी सारी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपने माता पिता के लिए नए कपड़े खरीदे और उन्हें शहर बुलाकर अपने साथ रहने का न्योता दिया। राजू ने न केवल अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव के और भी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां वह उन्हें मुफ्त में पढ़ाता था और उन्हें यह सिखाता कि जीवन में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता,
अगर आपके पास उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प हो। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास हौसला, मेहनत और संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। चाहे हालात कैसे भी हों, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना ही असली सफलता की कुंजी है।